हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, उनका हैबिटेट क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात करें तो ये इस प्रकार के एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। हमारे अर्थ पे बहुत टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी साइज़ में तथा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है। जैसे कि अगर हम लार्ज साइज़ एनिमल्स की बात करें तो जिसमें एलिफेंट, कैमल्स, राइनोसोर्स, व्हेल्स आदि हैं। तथा इसके अलावा अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें प्रोटोजुअन से लेकर नॉन कॉर्डेट से लेकर कॉर्डेटा तक बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज का जो क्रेडिट दें तो ये लीवन हॉक को दिया जाता है। सबसे पहले उन्होंने अपने ही माध्यम में, अपने ही मीडियम से बनाए गए माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से इस अर्थ पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गन के बारे में हमें बताया। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास इतने ज़्यादा उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप हैं कि हम समस्त प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं। इन माइक्रोस्कोप की हेल्प से अनेक प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जा चुकी है, जिनसे यह पता चला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, जो वो चाहे एयर हो, लैंड हो या फिर हमारा वाटर हो, सभी जगह ये प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ से आप इसको हम जान सकते हैं। जैसे किसी प्लांट की रूट के नीचे कुछ मिट्टी लें, इसमें कुछ कांच के स्लाइड पर रखें इस मिट्टी एवं फिर इस स्लाइड का इस हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम डबल रोटी का एक टुकड़ा लें, इसे पानी में भिगो दें तथा फिर इसे एक प्लेट में रख दें एवं इसको हम माइक्रोस्कोप से हेल्प से देखें तो हमें प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया ऑब्जर्व करने को मिलेगा। अगर हम अपने आस पास के तालाब यानी कि तालाब से कुछ पानी लें और इस पानी की एक दो बूंद की स्लाइड पर डालें, फिर इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो हमें उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इन सभी जगह में पर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं तथा जब इन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये रिप्रोड्यूस होने लगते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। आइए अब हम सूक्ष्म जीवों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे बहुत अच्छे टाइप के माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इन्वेंट किए जा चुके हैं, जिनसे आप बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इन ऑर्गेनिज्म में से कुछ ऐसे जीव मिलेंगे जो अपना फ्रीली रहते हैं, यानी कि वो किसी पर पैरासाइट नहीं होते, अब फ्री लिविंग होते हैं तथा जिन्हें आवास व भोजन यानी कि हैबिटेट और फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ऐसे एनिमल्स को हम फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके अपोजिट में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें अपना हैबिटाट व फूड के लिए अदर इंडिविजुअल पर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसे इंडिविजुअल को हम पैरासाइट्स कहते हैं। एक फ्री लिविंग एनिमल जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आवास व भोजन की सुविधा देता है उन्हें हम मेहमान नवाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तथा जब कोई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो इसमें हम बहुत सारे कंडीशंस पढ़ते हैं। सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस इसी का एक रूप है। अगर हम मेनली एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें तो इसको हमने 5 कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया है। एल्गी, जिसको हम हिंदी में शैवाल कहते हैं, प्रोटोजोआ जिसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स रखे गए हैं, तथा इसके बाद बैक्टीरिया एंड वायरस तथा फंजाई। आज हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिसको
जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। इससे बहुत सारी हमें नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड होते हैं तथा ये बहुत ईज़िली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एस्चेरिया कोलाई नाम से एक बैक्टीरिया है, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के कोलोन पार्ट का पार्ट होता है। और इसके अलावा कुछ प्रोटोजोअन जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के अलावा एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो वहाँ सिम्बायोसिस का काम करते हैं। इसके अलावा जो पल्सेस होती हैं उनके रूट में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ नाइट्रिफिकेशन करते हैं तथा वहाँ भी वो सिम्बायोसिस का काम करते हैं। अगर हम साइज़ एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके भीतर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इनके साइज़ में आपको अनुमान लगाने में सुलभता होती है, यानी कि बहुत आसानी होती है। यदि एक चम्मच फर्टाइल सॉइल लें तथा एक बूंद हम तालाब का पानी लें तथा एक दही की बूंद लें, जिनमें बहुत सारे, अगर हम इनको ऑब्ज़र्व करें तो इनमें हमें बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। इनके आकार अथवा इनके रूप के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये गोल, स्फेरिकल हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, रॉड लाइक हो सकते हैं। बहुत सारे ये टाइप में प्रेजेंट होते हैं। मेनली इनको कोकस या गोलाकार, यानी कि जो गोल होंगे उनको हम राउंड कह सकते हैं। कोकस गोलाकार जो बैक्टीरिया होंगे राउंड फॉर्म में, उनको कोकस कहेंगे। तथा जो रॉड शेप्ड होंगे उनको हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। तथा जो स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, यानी कि स्प्रिंग टाइप में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सर्पिलाकार जीवाणु या फिर स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के हैबिटेट की बात करें तो वेयर डू द बैक्टीरिया लिव, यानी कि जीवाणु कहाँ रहते हैं, तो ये एयर, लैंड, वाटर सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। अत्यधिक संख्या में ये क्या करते हैं, अत्यधिक जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तथा कुछ सेलेक्टेड पर्टिकुलर्स बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं। तथा कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध को, हमारे फूड सब्सटेंस को आदि को ख़राब कर देते हैं। तथा मिल्क में, दही में आदि ये देखने को आसानी से मिलते हैं। जीवाणु क्या खाते हैं? व्हाट डू द बैक्टीरिया ईट, यानी कि बैक्टीरिया के खाने में बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक होते हैं, जो कि सड़े गले सब्सटेंस से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जो अदर इंडिविजुअल यानी कि अदर एनिमल से अपना फूड प्राप्त करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस पर डिपेंड करते हैं तथा इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपने फूड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तथा कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी भोजन बना सकते हैं। अगर हम यानी कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, यानी कि हाउ डू द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, यानी कि जीवाणुओं में प्रजनन कैसे होता है, इस पर बात करें तो इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें बाइनरी फिशन हो सकता है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया जब कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जिससे 2 बैक्टीरिया उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम बैक्टीरिया की अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस की बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की रोल प्ले करते हैं। तथा ये कुछ बैक्टीरिया हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं तथा कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर हम हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें तो हार्मफुल बैक्टीरिया में हम
हार्मफुल बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कुछ बैक्टीरिया कच्चे व पके हुए वो जो हमारे फूड सब्सटेंस होते हैं उनको पॉइजनस कर देते हैं, भोजन को कंटामिनेटेड कर देते हैं, जिससे एक बीमारी होती है टाइफाइड, जो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही होती है, जिसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है वो इसका एजेंट होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमें बहुत सारे रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टीबी अथवा टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम द्वारा होता है। इसके अलावा कॉलरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी द्वारा होता है तथा इसी प्रकार से निमोनिया आदि जितनी भी बीमारियां होती हैं ये सारी बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। बैक्टीरिया प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत सारी बीमारियां भी कॉज करती हैं। इससे हमें हमारी फसलें, हमारे एनिमल्स, पिसीकल्चर इसके अलावा पोल्ट्री फार्म, इन सब पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कुछ पक्षियों में भी ये बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते हैं। अगर हम यूजफुल बैक्टीरिया की बात करें तो यूजफुल इफ़ेक्ट ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सड़े गले यानी कि जो सड़े गले ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उन पर फीड करते हैं, उनको कंपोज करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जीवाणुओं के माध्यम से किया गया इस तरह का जो रूपांतरण होता है इसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं तथा जो रिसाइकलिंग होती है वो एटमॉस्फेयर को प्रदूषण से बचाने के लिए यानी कि पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कुछ एनिमल्स जो कैटल्स में यानी कि गाय भैंस आदि में होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में रहते हैं और उनकी जो घास की सेल से मिलने वाले पदार्थ सेलुलोज होता है उसको पचाने में उन एनिमल्स की हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में तथा पनीर उद्योग में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। कुछ बैक्टीरिया सेवाएं अपने आप को विशिष्ट तरह के अनुसंधानों हेतु प्रयोग करने में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया एंजाइम्स, विटामिन्स व हार्मोन का भी सृजन करते हैं। इससे संबंधित उद्योगों जैसे तंबाकू और चाय, शराब, सिरका, चमड़ा, रसायन, सन, जूट, औषधि, विटामिन निर्माण उद्योगों में जीवाणुओं की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा फली वाले पौधों में भी बैक्टीरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।